कभी सोचा है कि हम एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन हम उसे पी नहीं सकते। यही तो है समंदर का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य, उसका खारापन। एक बहुत पुरानी कहावत है, हर तरफ पानी ही पानी पर पीने को एक बूंद नहीं। ये एक लाइन समंदर की पूरी कहानी कह देती है। तो चलिए आज इसी खारे रहस्य की परतों को खोलते हैं। हम पता लगाएंगे कि भाई ये नमक आया कहाँ से, क्यों कुछ समंदर दूसरों से ज्यादा नमकीन है, और इसका हमारी धरती और हम पर क्या असर पड़ता है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही चौंकाने वाला सच आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, जब हम कहते हैं कि पानी खारा है या जब हम लवणता की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, साइंटिफिक भाषा में लवणता या सैलिनिटी का मतलब है पानी में घुले हुए नमक की कुल मात्रा। और हाँ, ये सिर्फ हमारा खाने वाला नमक नहीं होता, इसमें कई तरह के मिनरल्स का मिक्सचर होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। औसतन समुद्र के हर 1 लीटर पानी में करीब 35 ग्राम नमक होता है। मतलब 1 ग्लास पानी में 2 बड़े चम्मच नमक डाल दो। अब समझ आया कि ये पानी क्यों नहीं पी सकते? तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा नमक समुंदर में पहुंचा कैसे? देखिए, इसकी कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है, बल्कि ये तो लाखों सालों में तैयार हुई एक रेसिपी है। कहानी शुरू होती है बारिश से। जब बारिश की बूंदें जमीन और पहाड़ों पर गिरती हैं, तो वो अपने साथ चट्टानों को धीरे धीरे घिसती हैं। इस प्रोसेस में चट्टानों के अंदर के मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं। फिर यही पानी नदियों के रास्ते बहता बहता समंदर तक पहुंचता है। समंदर में सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, पर वो सारे मिनरल्स और नमक वो वही रह जाते हैं। और ये सिलसिला लाखों सालों से यूं ही चल रहा है। और इन चट्टानों से जो मिनरल्स आते हैं, उनमें सबसे मेन है सोडियम और क्लोरीन। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा आम नमक। इनके अलावा मैग्नीशियम जैसे दूसरे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। अब एक और मजेदार बात, क्या पूरे दुनिया के समंदर एक जैसे खारे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में समंदर के खारेपन में जगह जगह पर बहुत बड़ा अंतर होता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। देखिए, लवणता के कम या ज्यादा होने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जहां गर्मी ज्यादा है वहां पानी ज्यादा भाप बनेगा और नमक पीछे रह जाएगा, तो खारापन बढ़ेगा। दूसरा, जहां बारिश कम होती है वहां मीठा पानी कम मिलता है। और तीसरा, जो समंदर चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, उनमें ताज़ा पानी ठीक से मिक्स नहीं हो पाता, जिससे उनका खारापन बढ़ जाता है। और ये फर्क दुनिया के नक्शे पर साफ साफ दिखता है। एक तरफ है डेड सी, रेड सी और पर्शियन गल्फ जैसे इलाके, जहां लवणता बहुत बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ, जहां बहुत बारिश होती है या बड़ी बड़ी नदियां समुंदर में गिरती हैं, वहां खारापन काफी कम हो जाता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने देश के पास ही देखिए, अरब सागर बंगाल की खाड़ी से ज्यादा खारा है। पर ऐसा क्यों है, जबकि दोनों एक ही महासागर का हिस्सा है? इसका राज छिपा है नदियों में। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां हर साल भारी मात्रा में मीठा पानी लाकर मिला देती हैं, जिससे वहां का खारापन नेचुरली कम हो जाता है। तो अब तक हमने पानी की बात की, लेकिन लवणता का असर सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हमारी जमीन, हवा और पानी, यानी हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। जब यही नमक मिट्टी में बढ़ने लगता है, तो उसे कहते हैं मृदा लवणता या सॉइल सैलिनिटी। इससे होता ये है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जमीन बंजर हो सकती है। राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, समंदर की लवणता एक बहुत बड़े ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह काम करती है, जो दुनिया भर के मौसम को कंट्रोल करती है। लवणता में जरा सा भी बदलाव समुद्री धाराओं को बदल सकता है, जिससे बारिश का पैटर्न बदल जाता है, तूफानों की ताकत बढ़ सकती है और पूरी दुनिया का तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। ये सिर्फ पानी का स्वाद नहीं, ये तो पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। हमने खारेपन को अब तक एक तरह से देखा, पर क्या ये जरूरी भी है? बस एक पल के लिए सोचिए,
क्या होता अगर समंदर का पानी मीठा होता, अगर उसमें जरा सा भी नमक ना होता? जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर समंदर में नमक नहीं होता तो शायद इस ग्रह पर जीवन ही नहीं होता। जी हाँ, लवणता ही असल में जीवन का आधार है। सोचिए, समंदर के उन करोड़ों जीव जंतुओं का क्या होता? उनके शरीर तो खारे पानी के लिए ही बने हैं। मीठे पानी में वो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और सिर्फ वो ही क्यों, हमारे अपने शरीर की नसों और सेल्स को भी ठीक से काम करने के लिए नमक की जरूरत होती है। ये प्रकृति के उस नाजुक संतुलन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो समंदर का खारापन सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये प्रकृति का वो संतुलन है जो पानी, मौसम और जीवन सबको एक अदृश्य धागे में बांधे रखता है। उम्मीद है समंदर के इस खारे रहस्य के बारे में जानकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार हम पृथ्वी के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। देखना मत भूलिएगा।